साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने जा रहा है, जो होलिका दहन के अगले दिन लग रहा है। इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा और इसी वजह से रंगों वाली होली 3 मार्च के बजाय 4 मार्च को खेली जाएगी। अब देखिए, होली का दिन बहुत पवित्र होता है, लेकिन इस दिन ग्रहण लगने के कारण लोगों के मन में कई शंका पैदा हो रही है कि होली कब मनाई जाएगी, रंगों वाली होली कब खेली जाएगी। तमाम प्रकार की शंकाएं लोगों के मन में है। तो देखिए, आपको बता दूं, ज्योतिषाचार्य पी चक्रपाणी उपाध्याय के मुताबिक चंद्र ग्रहण किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक चलेगा। हालांकि इसका सूतक काल ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही आरंभ हो जाएगा। ऐसे में इस बार सूतक काल 3 मार्च को सुबह 6:20 से शुरू होकर ग्रहण की समाप्ति यानी शाम 6:47 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में पूजा पाठ करना, देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करना या भोजन बनाना खाना, यह सब वर्जित माना जाता है। अब देखिए, इस बार फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च को शाम 5:55 पर आरंभ होगी और 3 मार्च को शाम 5:07 पर समाप्त हो जाएगी। चूंकि 3 मार्च की सुबह से ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो रहा है और सूतक काल होने की वजह से लोगों के मन में कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न रहती है। इसीलिए होलिका दहन 2 मार्च की मध्य रात्रि के आसपास ही होगा। अच्छा देखिए, होली के अगले दिन एक परंपरा रही है, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, स्नेह मिलन होता है, बच्चे बुजुर्गों के पैर छूते हैं। तो यह सब 3 मार्च को हो सकता है, क्योंकि इसमें चंद्र ग्रहण की वजह से कोई भी रुकावट नहीं आएगी। लेकिन कई लोगों के मन में यह भी आशंका है कि 3 मार्च को कलर वाली होली खेले या नहीं। ऐसे में आप कलर वाली होली खेल सकते हैं, लेकिन किसी के मन में कुछ बड़ी शंका है तो 4 मार्च को भी कई जगहों पर रंगों वाली होली खेली जाएगी, क्योंकि विशेषकर गर्भवती महिलाओं को सूतक काल के समय घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है। बड़ी जानकारी यह है, 2 मार्च को होलिका दहन होगा और आपको बता दूं, इस बार 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, जो दोपहर 3:20 से शुरू होगा और शाम 6:47 तक रहेगा। और यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक वगैरह भी मान्य होगा। इसीलिए 3 मार्च को सुबह से ही सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और मूर्तियों को स्पर्श करना भी वर्जित माना जाता है। इसीलिए कई लोग 4 मार्च को रंगों वाली होली खेलेंगे, क्योंकि कई लोग मंदिरों में जाकर भी होली का उत्सव मनाते हैं। और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण की वजह से गर्भवती महिलाएं भी होली नहीं खेल सकेगी, इसीलिए कई लोग रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाएंगे। बाकी 2 मार्च को होलिका दहन होगा और 3 मार्च को आप स्नेह मिलन यानी कि एक दूसरे के घर जाना और आशीर्वाद लेना, यह सब कार्य कर सकते हैं।